नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम हमारे चैप्टर कताई सूत निर्माण के अंदर धागों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धागा क्या है। धागा मैंने जब चैप्टर शुरुआत की थी तब समझाया था कि रेशों को जब आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ना, उनको ऐंठन देना और उनको खींचना, जब वे आपस में जुड़ जाते हैं तो तैयार होता है धागा। यानी कि रेशों को जब आपस में जोड़कर, खींचकर, ऐंठन देकर एक ही दिशा में घुमाया जाता है तो धागे का निर्माण होता है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि धागे कितने प्रकार के होते हैं। तो धागे वैसे तो सामान्य तौर पे सिर्फ दो ही प्रकार के रहते हैं, जिसमें पहला जो धागा है वो है साधारण धागा। पहला आ जाएगा साधारण धागा। दूसरा है हमारे पास में मिश्रित धागा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज साधारण धागे के बारे में। साधारण धागा अगर समझा जाए आम भाषा में तो साधारण धागा जो कि सामान्य तौर तरीकों पर एक ही वर्ग के रेशों को जब आपस में जोड़ा जाता है, उनको ऐंठन दी जाती है, खींचा जाता है, घुमाव दिया जाता है, तब जो धागे का निर्माण होता है उसे कहा जाता है साधारण धागा। साधारण धागा भी अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो धागा आज हम पढ़ेंगे वो है एकहरा धागा। पहला साधारण धागा है जिसमें एकहरा धागा। एकहरा धागा अपने नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही रेशे से मिलकर बना हो। अब इसमें एक ही रेशे को ऐंठन दी जा भी सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन ये अपने आप में सिर्फ एक है। इसका मतलब ये कमज़ोर धागा होगा, यानी कि जो जल्दी से ही थोड़ा सा दबाव पड़ने पर आसानी से टूट जाएगा और टूटकर वहाँ से रेशे जो है निकल जाएंगे। रेशा निकलने के कारण वस्त्र जल्दी से फट जाता है। दूसरा हमारे पास में है, इसका जो रेशा है वो है दोहरा धागा। दोहरा धागा हम नाम से अर्थ निकाल सकते हैं दोहरा। ये दो का मतलब जिसमें दो हो, है ना, जिसमें एक और एक दो एकहरे रेशों को जब जोड़ा जाएगा, एक साथ जब दो एकहरे रेशों को जोड़ा जाता है तब निर्माण होता है दोहरे रेशे का। और दोहरा रेशा अपने आप में देखने पर सुंदर और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और ऐसा रेशा जो है, अगर ऐसा धागा है, उस धागे को अगर देखा जाए वैसे तो एक मतलब ये एकहरा रेशा है। ऐसे ही एकहरे दो रेशे जब आपस में जुड़ेंगे तो जो रेशे का निर्माण होगा वो हो जाएगा दोहरा धागा। जब सिर्फ एक होगा तब हो जाएगा एकहरा। अब जब ये एक और एक दो जुड़ रहे हैं तो बन जाएगा दोहरा धागा। अगर इस धागे को तोड़ा जाए, खोला जाए तो एकहरा रेशा जो है उससे अलग हो जाएगा, और एकहरे रेशे को और अगर खोला जाएगा तो यहाँ पर रेशे निकलकर अलग हो जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास में तीसरा जो है वो हो जाता है बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय जिसमें दो या दो से अधिक, यानी कि दो दोहरे धागे जब आपस में मिलाए जाए, दो दोहरे धागे को हम प्लाई के रूप में भी कह सकते हैं, इसको नाम प्लाई भी कहा जा सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक जो प्लाई हैं, प्लाई या दोहरा धागा जब जोड़ा जाता है तब बनता है बहुरेशीय धागा, जिसमें दो या दो से अधिक प्लाई भी काम में ली जा सकती है या दो से अधिक दोहरे धागे को भी आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे कि दो दोहरे रेशे, 2 + 2, यानी कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 प्लाई हो जाएगी, यानी कि 4 प्लाई वाला रेशा। 4 + 4 किया जाएगा तो 8 प्लाई वाला रेशा यहाँ पर
तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रेशे की बनावट बनाई जाती है, इनको आपस में जोड़ा जाता है यहाँ पर। फिर आ जाएगा हमारे पास में केबल रेशा। अभी तक हमने पढ़ा एकहरा रेशा, दोहरा रेशा, बहुरेशीय रेशा। अब हम पढ़ेंगे केबल रेशा। केबल रेशा जिसमें अगर देखा जाए बहुत सारे अधिक प्लाई के धागों को जोड़ा जाता है, जिसमें यानी कि बहुरेशीय धागों को जब आपस में जोड़ा जाएगा, दो या दो से अधिक बहुरेशीय जब जुड़ेंगे, तब जब रेशे का निर्माण होगा उसको कहा जाएगा कार्ड या फिर केबल धागा। यानी कि जब बहुत सारे बहुरेशीय आपस में जुड़ते हैं तब उनसे जो धागे का निर्माण होता है उसको कहा जाता है केबल धागा। चौथा आ जाएगा केबल धागा। ऐसे धागे में दो या दो से अधिक प्लाई भी प्राप्त की जा सकती है या इनमें देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित धागा। मिश्रित धागा जिसमें नाम से ही हम उत्तर बता सकते हैं कि वो धागा जिसमें बहुत सारे अलग अलग जो धागे हैं या रेशे हैं जिनको मिलाया जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकृति के, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, ये प्राकृतिक रेशे भी हो सकते हैं या फिर कृत्रिम रेशे जो हैं जिसमें रेयॉन, नायलॉन, इनको भी जोड़ा जा सकता है और इनको मिलाने के बाद एक नया रेशा बनता है जिसको कहा जाता है मिश्रित रेशा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टेरिलिन प्लस कॉटन तो बन जाएगा टेरिकोट, टेरिलिन प्लस ऊन बन जाएगा टेरिवुल। इस तरीके से यानी कि जब मिश्रित किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा तो एक नए रेशे का निर्माण होगा जिसको कहा जाएगा मिश्रित रेशा। मिश्रित रेशे भी कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आज हम रेशा पढ़ेंगे वो है हमारे पास में स्लब रेशा। पहला आ जाएगा स्लब धागा। स्लब धागा नाम से ही हम कह सकते हैं कि वो धागा जिसमें अगर देखा जाए फैंसी धागा भी इसको कहा जा सकता है। और ऐसे धागे अधिक जैसे कि जिसमें कहीं पर अधिक ऐंठन दी जाती है, कहीं पर कम ऐंठन दी जाती है और इसका निर्माण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा ऐंठन देने से वहाँ पर ज़्यादा तनाव आ जाता है और कहीं पर कम ऐंठन देने से वहाँ पर धागे खुले रहते हैं और इसमें भिन्नता उत्पन्न की जाती है। इनसे जो बने वस्त्र हैं वो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं और उभरे हुए स्थान से, लेकिन ये कई बार कमज़ोर रहते हैं और जहाँ से उभरे हुए हैं वहाँ पर घिसने और रगड़ के प्रभाव के कारण या फिर धुलाई के समय ये खिसक जाते हैं और जल्दी से फट जाते हैं। फिर दूसरा जो धागा आता है इसमें फ्लैक धागा। फ्लैक धागा अगर देखा जाए तो फैंसी धागे के समान ही है और इसको बटा भी फैंसी धागे के समान ही जाता है, लेकिन इसके ऊपर दूसरा जो धागा रहता है उसको ओवरलैप किया जाता है। यानी कि एक धागा जो है वो स्लब धागे के समान रहेगा, जहाँ पर कहीं से उसको बटा जाएगा, कहीं पर ऐंठन नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरा और धागा उसके ऊपर लेकर ओवरलैप किया जाता है, जिसकी वजह से पहला जो धागा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये धागा दिखने में तो सुंदर रहता है लेकिन फिर भी अपने आप में कमज़ोर होता है। फ्लैग धागे को हम इस तरीके की संरचना के आधार पर देख सकते हैं, जिसपे जो दूसरा धागा है इस तरीके से ओवरलैप किया हुआ रहता है। फिर आ जाता है हमारे पास में तीसरा जो धागा है वो है स्पाइरल। स्पाइरल धागा जिसमें दो प्लाई या ज़्यादा जो प्लाइयाँ हैं आपस में मिलाकर रेशा तैयार किया जाता है। इसमें भी व्यास, लंबाई और मोटाई में भिन्नता रखी जाती है और इसमें एक धागा बिना ऐंठन दिए हुए रहता है और एक धागा बहुत अधिक ऐंठन दिए हुए रहता होता है।
जो ज़्यादा ऐंठन दिए वाला धागा है उसको बिना ऐंठन दिए वाले धागे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ जाता है, जिससे कि जो आधार वाला धागा है वो देखने पर दिखाई नहीं देता है। और जो ऐंठन वाला धागा इस तरीके से कसकर उसके ऊपर बांधा जाता है कि नीचे वाला धागा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब स्पाइरल धागे की जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से रहती है। इसमें ये जो दूसरा ऐंठन वाला धागा है ये ओवरलैप करने की वजह से इस तरीके से इसकी जो संरचना है वो दिखाई देती है। फिर आ जाता है चौथा जो धागा है वो है रेटाइन धागा। मिश्रित धागे का ही एक प्रकार है। इसमें भी सेम टू सेम स्पाइरल धागे के समान ही इसकी बुनाई की जाती है, बनावट बनाई जाती है, लेकिन इसमें एक इसका जो व्यास है, लंबाई है, उसमें भी भिन्नता रखी जाती है। इसमें जो एक धागा बिना ऐंठन वाला है और उसके ऊपर एक अधिक ऐंठन वाला होता है, और ऐंठन वाले धागा जो है बिना ऐंठन वाले धागे पर कसकर बंधा हुआ होता है, और जो नीचे वाला धागा है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसमें कहीं कहीं पर फंदे जो है वो छोड़ दिए जाते हैं जगह जगह पर। ये एक समान दूरी पर फंदों को छोड़ा जाता है, और फंदों को तीसरा और धागा इसमें काम में लिया जाता है और उन फंदों को कसकर आपस में बांधा जाता है। जहाँ से ये फंदे कसकर बांधे जाएंगे तो इसकी संरचना बिगड़ जाएगी और इनके जो वस्त्र हैं देखने में इतने सुंदर दिखाई नहीं देंगे। जो रेटाइन धागे से निर्मित जो वस्त्र रहेंगे उनकी जो संरचना है वो अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देगी इस तरीके से, जो अपने आप में देखने के लिए काफ़ी सुंदर नहीं दिखता है। फिर आ जाता है अपना अगला जो धागा है वो है छठा ग्रेंडल। ग्रेंडल धागे का मतलब है जिसमें दो या दो से अधिक रंगों वाले धागों को आपस में जोड़कर एक नया धागा बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है ग्रेंडल धागा। फिर आ जाता है छठा धागा है हमारे, सातवां धागा है हमारे पास स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा सभी नाम से ही पता लगा सकते हैं, ऐसा धागा जिसको खींचने पर उसका आकार बढ़ जाता है और छोड़ने पर वो वापस पहले वाली आकृति में आ जाता है। इनसे निर्मित वस्त्र जो रहते हैं स्ट्रेचेबल वस्त्र कहलाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जीन्स वगैरह है, टी शर्ट, टॉप वगैरह है, इस तरीके से वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। अब इनमें कृत्रिम विधि से इनको बनाया जाता है, इनमें फैलने का अद्भुत गुण होता है। ये जो वस्त्र होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। अगर इसको सामान्य ताप पर रखा जाए तो इनके रेशों में किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन वस्त्रों को अगर ज़्यादा गर्म प्रेस के माध्यम से या ज़्यादा गर्म वातावरण में लिया जाएगा तो इनकी जो रेशों की बनावट है वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी और वस्त्र जो है वो लूज होकर बिगड़ जाते हैं। फिर आ जाता है आठवां जो हमारे पास धागा है वो है लूप धागा। लूप धागा नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो या दो अधिक धागे मिलाकर इसमें खिंचाव बनाया जाता है और एक धागे के द्वारा एक धागा आधार में रहता है, दूसरा धागा उसके ऊपर उचित दूरी पर लूप बनाकर काम में लिया जाता है, यानी कि गांठें बनाकर उसके ऊपर जगह जगह पर लूप बनाए जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, लूप धागा इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें लूप बने होते हैं, लेकिन ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और लूप से वस्त्र जो है काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। फिर लास्ट जो हमारे पास धागा है वो है गांठ वाला धागा। इसमें गांठ वाले धागे में एक धागा आधार में रहता है, दूसरा उसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है और जिससे कुछ दूरी पर कहीं कहीं पे उभार बन जाते हैं। उसको इस तरीके से लपेटा जाता है कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो वो जो उभार वाली संरचना है वो गांठों के रूप में दिखाई देती है। और कभी कभी इसमें तीसरा धागा भी काम में लिया जाता है और वो तीसरा धागा गांठों के रूप में या लूप के रूप में हमको दिखाई देता है। तो ये आज हमने पढ़ा धागों के प्रकारों के बारे में कि कौन कौन से धागे हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसमें दो धागों के बारे में पढ़ा, पहला साधारण और दूसरा मिश्रित। साधारण धागों के अंदर हमने पढ़ा एकहरे धागा, दोहरा धागा, बहुरेशीय और केबल धागा। एकहरा जिसमें एक ही धागा होता है, दोहरा जिसमें दो एकहरे धागे मिलते हैं और तीसरा बहुरेशीय जिसमें दो दोहरे धागों को मिलाया जाएगा और केबल जिसमें बहुत सारे बहुरेशीय धागों को मिलकर बनाया जाएगा।
फिर आता है मिश्रित। मिश्रित रेशे में हमने पढ़ा स्लब धागा, दूसरा फ्लैग धागा, तीसरा स्पाइरल, रेटाइन धागा, ग्रैंडल धागा, लूप धागा और स्ट्रेचेबल धागे के बारे में। आज हमारा चैप्टर पूरा यहीं पर फिनिश होता है। इसके साथ आपके कोर्स की तीसरी जो यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। एक बार आप इसको जरूर दोहराइएगा जल्दी से, ताकि याद हो जाए आप सभी को। अगली क्लास में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।